नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं शखान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो लखसर से आ रही है, जहां पर इस्माइलपुर के राशन डीलर की दुकान सीज न करने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। बता दें, आपूर्ति निरीक्षक पर ग्रामीणों ने मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस्माइलपुर के राशन डीलर पर राशन गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें, एसडीएम लखसर के आदेश को भी आपूर्ति निरीक्षक ने ठेंगा दिखाया है। लोगों का आरोप है कि गबन के मुकदमे में आरोपी से ही राशन वितरण का कार्य शुरू कराया जा रहा है। इस्माइलपुर के राशन डीलर पर राशन गबन का मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ ही बता दें, एसडीएम लखसर के आदेश को भी आपूर्ति निरीक्षक ने ठेंगा दिखाया है। बड़ी खबर लखसर से, जहां पर आपूर्ति निरीक्षक पर ग्रामीणों ने मिलीभगत का आरोप लगाया है और साथ ही लोगों का यह भी आरोप है कि गबन के मुकदमे के आरोपी से ही राशन वितरण का कार्य शुरू कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की 2 चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद आयुष कॉलेज भी दाखिले की तैयारी में जुट गए हैं। आयुष विभाग ने सभी कॉलेजों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नए सत्र की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। ये भी कहा गया है कि जहां केंद्रीय टीम ने व्यवस्था को लेकर आपत्ति लगाई है, उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। अभी तक काउंसलिंग कमेटी और एजेंसी तय नहीं हुई है। केंद्रीय टीम के निरीक्षण में सरकारी और निजी कॉलेजों में कहीं अध्यापकों की कमी पाई गई है तो कहीं लैब का अभाव है। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध और विश्व के अनेक देशों ने प्रतिबंध लगाए जाने के कारण रूस में भारतीय सामान की मांग तेजी से बढ़ी है। इसका लाभ अब उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। यहां से अब रूस के लिए फल और सब्जियों का निर्यात किया जाएगा। इसके लिए रूस ने कई फलों और सब्जियों पर कीट मुक्त क्षेत्र में उगाने की शर्त हटा ली है। बता दें, कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक यूके वत्स ने कृषि निर्यात विभाग को बताया कि रूस ने कई फलों और सब्जियों के निर्यात पर कीट मुक्त क्षेत्र में उगाए जाने की शर्तों में ढील दी है। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन रूस ने साफ कर दिया है कि केला, पपीता, अनानास, तमाम जो फल हैं उन पर निर्यात की छूट होगी। नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा में भी सबसे बड़ा मुद्दा होम बायर्स की रजिस्ट्री का है। प्राधिकरण का ये तब शुरू कराया जाएगा जब बिल्डर बकाया रकम जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकाया रकम जमा करने के लिए बिल्डरों को नोटिस जारी किया। इसको देखकर मंगलवार को क्रेडाई एनसीआर के तत्वावधान में 100 से रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बैठक की है, जिसमें उन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से बायर्स के हितों का ध्यान रखने की अपील की। आयकर विभाग की टीडीएस शाखा ने इंडी फैशन में 10 करोड़ की टीडीएस चोरी पकड़ी गई है। कंपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की ट्रेंडिंग का बहुत बड़े स्तर पर कारोबार करती है। इस कंपनी के उत्पादों की मार्केटिंग बॉलीवुड की 2 फिल्में अभिनेत्री करती हैं। इसमें एक क्रिकेटर की पत्नी भी है, वहीं दूसरी अभिनेत्री दक्षिण भारत के सुपरस्टार की बेटी है। आयकर कमिश्नर राकेश कुमार के साथ अलग अलग टीमों ने सोमवार को ईडी फैशन के आगरा, नोएडा के कार्यालयों और गोदामों में सर्वे किया। बता दें, कंपनी जीवा ब्रांड के नाम से उत्पाद की बिक्री करती है। उत्तर भारत में दिसंबर की शुरुआत से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्यादातर राज्यों में पारा लुढ़कने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में ठंड के बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में पहाड़ों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसी बीच विभाग ने दक्षिण राज्यों के मध्यम और भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही आपको बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में मौसम कैसा रहने वाला है। देश की राजधानी में भी ठंड बढ़ने लगी है। अगले ही कुछ दिनों में तापमान और गिर सकता है। वहीं दिल्ली में कुछ जगहों पर बुधवार सुबह धुंध छाई रही। यूपी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। सर्दी शुरू होते ही सड़क हादसे की घटनाएं सामने आ रही हैं। बहराइच में
बुधवार सुबह दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 15 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसरगंज इलाके में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर होने से भीषण हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर एसडीएम, एएसपी सिटी और सीओ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों संग मौके पर पहुंचे। खबर लक्सर से, जहां प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार के भले सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन धरातल परिस्थिति कुछ और है। लक्सर क्षेत्र में आधे से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों और वो भी सुगम क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों का टोटा बना हुआ है। आपको बता दें कि लक्सर ब्लॉक में 100 प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें दुर्गम विद्यालयों में 373 और सुगम विद्यालयों में मात्र 39 शिक्षक तैनात हैं। ऐसे में सुगम विद्यालयों में शिक्षण कार्य पूरी तरह से पटरी पर नहीं आ पा रहा है। लक्सर में स्थिति यह है कि 2 श्रेणी के विद्यालय हैं, सुगम और दुर्गम। सुगम श्रेणी के हमारे यहाँ विद्यालय कम है। 39 टीचर हमारे यहाँ सुगम में कार्यरत हैं और 27 टीचर की हमारे यहाँ वैकेंसी है। लेकिन दुर्गम में हमारे यहाँ 412 टीचर कार्यरत हैं और उसमें 25 टीचर अधिक हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो क्या रहा है कि समायोजन की जो स्थिति है वो अभी नहीं बन पाई है। पहले समायोजन हुए थे दुर्गम में, तो चूँकि सीनियर लोगों के ही समायोजन होते हैं, उन सब के प्रमोशन हो गए। प्रमोशन होने के कारण वो जगह रिक्त होगी। अब जानकारी मिली है कि पहले प्रमोशन होंगे, उसके बाद समायोजन। खबर लक्सर से, जहां स्वास्थ्य की जिले से आई विशेष टीम ने लक्सर सीएचसी परिसर में आयोजित तंबाकू निषेध गोष्ठी में तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष टिप्स दिए। टीम प्रभारी डिस्ट्रिक्ट सुनील राणा ने कहा कि तंबाकू लोगों के शरीर में कैंसर को जनरेट करता है और बता दें, कैंसर से लोगों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू सेवन के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उन्होंने बताया कि अब विभाग की फील्ड फोर्स, एएनएम और आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगी। एक्चुअली मैं सीएचओ हूँ। हमारे पास लोग रोज़ ओपीडी बेसिस पे आते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो कैंप लगाएंगे। हमारा रोज़ फील्ड का ही काम रहता है। जो भी हमारे पास आता है, हमें अगर ऐसे लगता है कि हाँ ये स्मोक करता है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे। अगर वो आगे या तो स्कूल में प्रोग्राम्स करवाएंगे, फील्ड में जगह जगह कैंपिंग के थ्रू, और ऐसे मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम अब लॉन्च करेंगे। इस तरह से हम अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे। जानकारी के अनुसार अकबर एक दिव्यांग है और बस स्टैंड पर एक गुमटी लगाकर कुछ व्यवसाय करना चाहता है, जिसकी अनुमति के लिए वे कई आवेदन भी दे चुका है, पर आज तक उसकी गुमटी लगाने की अनुमति नगर पालिका परिषद ने नहीं दी है। अकबर ने मीडिया को बताया कि बिना घूस दिए काम नहीं होगा और मेरे पास पैसा नहीं है। जब जन सुनवाई में अकबर सीएमओ गरिमा पाटीदार को आवेदन देकर गुमटी लगाने की अनुमति की बात कर रहा था, तब वह आया, खो बैठी और बोल दिया दिव्यांग को कि आपको पेंशन मिल तो रही है। बस इस पर दिव्यांग ने सीएमओ को मुंह तोड़ जवाब दिया। प्राइवेट बस स्टैंड पर पूरा परिसर गुमटियों से भरा हुआ है और ये कहते हैं कि अनुमति वो मतलब हमारे उसमें नियम में नहीं आता है। तो फिर वो कोई अलग देश है क्या? ये कोई अलग ऊपर से उतरी हुई सारी गुमटी आसमान से है, क्योंकि सबों ने ऊपर से लेकर के नीचे तक के घूस खा रहा की भ्रष्टाचार। कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल के निर्देशानुसार एसडीएम श्रीमती शिवानी गर्ग के नेतृत्व में ग्राम कबई तहसील सिंगोली में 70 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाकर पावर ग्रिड कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को कब्जा सौंपा गया। यहां पर 440 किलोवाट का मेन स्टेशन बनाया जाना है। भूमि का बाजार मूल्य 6.5 करोड़ है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार सिंगोली राजेश सोनी, एसडीओपी और पुलिस बल मौजूद था।
मंगलवार को तहसील बेहट के हथनीकुंड रायपुर के कृषि फार्म हाउस पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकियू लोक शक्ति के राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र चौहान ने कहा कि हमारी यूनियन जाति, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के हक अधिकारियों की बात करती है। साथ ही कहा, किसानों की समस्याओं को लेकर यूनियन हर समय तैयार रहती है, जिसके चलते किसानों के सामने आने वाली परेशानियों का हल निकाल जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महासचिव सरदार श्रवण सिंह ने कहा कि भाकियू लोक शक्ति ईमानदारी के साथ संगठनात्मक रूप से किसान, मजदूर, व्यापारी और सभी वर्गों के हितों की बात करती है। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का 5वां स्थापना दिवस है, जो राणा फार्म हाउस मड़ती में सभी सक्रिय कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष ठाट सिंह की अगुवाई में और भीम सिंह राणा, सोनी राणा की अगुवाई में इसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ आज राणा फार्म हाउस मड़ती में जन्म मनाया गया। जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति एक पूरे भारतवर्ष में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा प्रयास, मेरा प्रयास तो ये है कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष होते हुए मैं यहाँ भी इसमें जन संगठन को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा होने के मैं वहाँ भी अधिक से अधिक अपनी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, संगठन को मजबूत। और अब मैं हिमाचल प्रदेश प्रभारी होते मैं हिमाचल में भी जन संगठन को बढ़ाने की कोशिश। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी के अलविदा बोलकर आज फिर से भाजपा में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार आज खतौली में होने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी फिर से भाजपा की सदस्यता लेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को अलविदा कहकर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को बहुत ही मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के बाद से राजनीतिक पंडित द्वारा पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लेकर लगातार कयास लगा रहे थे कि मंत्री जी कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हजारों समर्थकों के साथ जो आप देख रहे हो पूरे तरीके से भीड़, इन सबको ये सब आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहित बेनीवाल जी के नेतृत्व में घोषणा करने जा रहे हैं और हम पुनः अपने घर में वापसी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।